हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कोटा के लिए। कोटा पुराने ज़माने में चंबल के बीहड़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कोटा ने एजुकेशन क्षेत्र में इतनी प्रगति की है कि आज इंडिया में कोटा का नाम बड़े ही गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। लेकिन कुछ सालों में कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इतना फेमस हुआ कि पूरे इंडिया में कोटा का नाम परचम लहरा रहे। लेकिन इसी के साथ कोटा में एक ऐसी दाग का भी शिकार हुआ है कोटा शहर, जिसे कि अब माना जा रहा है सुसाइड सिटी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए जानेंगे इस पूरे वीडियो में। जब कोई एक गरीब किसान कहीं खेत पर काम कर रहा होता है और कोई मजदूर कहीं मजदूरी कर रहा होता है और उसका बेटा कहीं कोटा में कोचिंग ले रहा है इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की, और जब एक दोपहर को कोटा से फोन आता है कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, तो सोचिए उस माता पिता और उस बाप पर और उस फैमिली पर क्या गुजर रही होती है, जिसने इतनी मेहनत से अपने बच्चे को कोटा में किसी ऊंचे सपने को पूरा करने के लिए भेजा हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? हर व्यक्ति चाहता है कि अपना बच्चा कुछ बने, लेकिन इसके पीछे हमें लोग बाग दूसरों को देखकर देखते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसका बेटा इंजीनियर बन गया, क्यों ना मेरा बेटा भी इंजीनियर बन जाए। तो इसी सोच को देखते हुए माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इस तरह के पेट को काट कर अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों को कोटा में भेजते हैं। लेकिन कोटा जाने के बाद अगर बच्चा वहां पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वो लाखों की भीड़ में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोटा में हर साल 2 लाख स्टूडेंट कोचिंग के लिए आते हैं, कहीं न कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स में से अधिकतर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका कि सब जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है उनके सपनों को पूरा करने की। वो अपने घर परिवार के हर तरह के माहौल से वाकिफ रहते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आके देखते हैं तो कभी कभी इस कंपटीशन में वो पिछड़ जाते हैं। नीट बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, इसके साथ ही इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे कंपटीशन है। इस कंपटीशन के एग्ज़ाम में बच्चा एक बार में सफल नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कोटा में आकर बच्चा, हर माँ बाप सोचते हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि कोटा में आकर बच्चा पढ़ रहा होगा, लेकिन बच्चा कोटा में आकर एक प्रेशर कुकर सा बन जाता है। हर समय उसके दिमाग में पढ़ाई 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 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नियम इतने तगड़े होते हैं कि बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ ही नहीं कर पाता है। इससे वो मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और धीरे धीरे कंपटीशन में पिछड़ जाता है। तो इसी प्रकार से बच्चे पिछड़ने के बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल ही के दिनों में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बच्चे ने कोटा में सुसाइड कर लिया है। उसी खबर को पढ़कर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं खुद मेडिकल सब्जेक्ट का स्टूडेंट रह चुका हूँ और इस तरह का प्रेशर मैंने भी अपनी लाइफ में झेला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग, हर माता पिता सिर्फ अपने बच्चे से नहीं पूछ के सिर्फ ज़बरदस्ती उनको सपनों को पूरा करने में बच्चों को लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तभी ज़िंदगी में सफल हो पाएगा। ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। हर व्यक्ति में कोई न कोई एबिलिटी गुण होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर है, पहलवान है और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि आज बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है। अगर उनके माता पिता भी अगर उनके सपनों को रोक देते हैं और उन्हें उच्च करने से रोक देते हैं, तो आज हम उनके ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। आज वो लोग इतने सफल हो चुके हैं लाइफ में कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग से कई गुना उनकी सैलरी है और कई गुना लाइफ में आगे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों के गुण को भी देखना चाहिए। उन पर पढ़ाई का इतना भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई पढ़ाई को बोझ मानने लग जाए। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो भी चाहिए कि इतने स्ट्रिक्ट नियम भी नहीं बनाने चाहिए। बच्चे को जो अभी जो एज होता है एजुकेशन तैयारी का, हर समय उसी के साथ उसको मनोरंजन भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए। लेकिन बच्चा कोटा में जाकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचता रहता है, इसी कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और डीमोटिवेट हो जाता है।
लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों का इस तरीके से ख्याल रखें, उन पर ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर ना डालें और उनसे अपने मन की पूछे कि बच्चा तू क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी हॉबी क्या है। कुछ समय पहले हमने आमिर खान की मूवी देखी थी 3 इडियट्स, जिसमें दिखाया जाता है कि हर बच्चे की अलग अलग हॉबी होती है, लेकिन उनके माता पिता, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई फोटोग्राफर, लेकिन उनके माता पिता जबरदस्ती उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। लेकिन बाद में वही जब अपनी हॉबी के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो वह एक सफल इंसान बन जाते हैं। तो कोटा की ये काली सच्चाई है, इस काली सच्चाई ने हर किसी के दिल को झकझोर कर दिया है। आज के समय में हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति को पता है कि कोटा में क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को हम महसूस नहीं कर पाते। एक खबर समझकर उसको पढ़कर वो दिमाग से ख्याल निकाल देते हैं। हमें इस ख्याल को, इस चीज़ को महसूस करना होगा। कोटा ही नहीं, आज हर जगह कंपटीशन हो चुका है। हर लोग बाग अपने बच्चों को भेड़ चाल की तरह आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा ही होना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि एजुकेशन स्टडी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन स्टडी अगर बोझ बन जाए इस तरीके से और कोई बच्चा अपने सपनों को पूरा करने में, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में अपनी ज़िंदगी ही हार जाए, तो ऐसे सपने का भी क्या ही करना है। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस तरह की घटनाओं को हमें अपने दिल से महसूस करना चाहिए और अपनी फैमिली में जो भी बच्चा अगर स्टडी की तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उसे हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, डीमोटिवेट होने से बचाना चाहिए और उन्हें खुद की, हर इंसान, हर स्टूडेंट जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपने खुद दिल से या इंटरेस्ट से उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं करेगा। अगर उसके मन में ही नहीं होगा किसी दूसरे के सपने, अपने माता पिता के सपने, अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, तो मेरा ये मानना है कि वो ज़िंदगी में आगे सफल नहीं हो पाएगा। अगर वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन भी गया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की रेस में कभी सफल नहीं हो पाएगा और अपने उस काम को कभी भी ईमानदारी से पूरा नहीं कर पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, उन्हें हमें महसूस करना चाहिए और अपने परिवार और बच्चों को हॉबी को पहचान कर उन्हें जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसी क्षेत्र में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो में आपने जाना है, इससे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि हमें हर प्रकार की घटनाओं को एक तरीके से अपने महसूस करना चाहिए और उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।